इससे पहले अपने सारणी खोल के पूरा बताया था मैंने, सारणी को, सारणी कैसे बनाई जाती है पूरा समझाया था मैंने। उदाहरण नंबर 8.2 के पहले 6, 7, 8 है, क्योंकि इससे पहले उदाहरण नंबर कितने कर लिए थे अपन? 5 कर लिए थे। तो 6, 7, 8 प्रश्नावली 8.2 के है। तो उदाहरण 6 करने से पहले जितने भी अपन फॉर्मूले लिखे वो सारे फॉर्मूले पहले लिखेंगे रफ में, जल्दी लिख देंगे। 15 तो विपरीतार्थ ही है और प्लस में सारणी है, पता सारणी भी लिखनी है। तो जल्दी से अपने स्टार्ट करके 15 तो कौन से, उन सभी सूत्रों का नाम कौन से सूत्र है? विपरीतार्थी। विपरीतार्थी का मतलब विपरीत, विपरीतार्थी फॉर्मूले या विपरीत सूत्र। तो विपरीतार्थी सूत्र कौन कौन से है? फर्स्ट या पहला नंबर लगा के साइन थीटा का जो उल्टा होता है, उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। दूसरा कोस थीटा का जो उल्टा होता है वो सेक थीटा। रफ कॉपी खोल लो फटाफट। उदाहरण नंबर करने से पहले जल्दी रिवाइज करवा दूंगा मैं, जितना रिवाइज करेंगे उतना सही है। 3 तो हो गए, 3 सूत्र तो हो चुके हैं। आगे वाले 6 आएंगे। पहला सूत्र है साइन थीटा बराबर में 1 कोसेक थीटा। दूसरा आएगा कोसेक थीटा बराबर में 1 साइन थीटा। तीसरा सूत्र आएगा कोस थीटा बराबर में 1 सेक थीटा। और चौथा सूत्र आएगा सेक थीटा बराबर में 1 कोस थीटा। पांचवा सूत्र आएगा टेन थीटा बराबर में 1 कोट थीटा। और छठा सूत्र आएगा कोट थीटा बराबर में 1 टेन थीटा। यहाँ टेन है, TAN दंड। हो गए 6 और आएंगे, 6 फॉर्मूले और आएंगे जो लिख देते हैं। 12, 3, 15 बताए थे, विपरीतार्थी 15 ही होते हैं। पहला आएगा साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल में 1 होता है। दूसरा चलेगा कोसेक थीटा डॉट साइन थीटा बराबर में 1 होता है। उल्टों का गुणनफल सदैव 1 होता है। कोस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर में 1 होता है। चौथा सेक थीटा डॉट कोस थीटा बराबर में 1 होता है। और पांचवा टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर में 1 होता है। और छठा कोट थीटा डॉट टेन थीटा बराबर में 1 होता है। देख लो 6 और 3 कितने हो गए? 15। अब लिखेंगे सारणी, टाइम नहीं लगाएंगे, तुरंत लिख दूंगा सारणी, तुरंत लिख दूंगा। सारणी में टाइम नहीं लगाना है अपने को, तुरंत सारणी लिख देना है। ये थोड़ा सा इधर से चौड़ा इससे बन गया, यहाँ सारणी लिखेंगे, ठीक है। तो सारणी ये लिखेंगे कोण 1, कोण 2, 2, 3 और 4, 5। इधर कोण आ जाएंगे, इधर साइन थीटा आ जाएगा, इधर कोस थीटा आ जाएगा, इधर टेन थीटा आ जाएगा। और साइन कोस टेन और ये कम पड़ गया, थोड़ा सा बारीक बढ़ाना पड़ेगा। ये सारणी आ जाएगी। चलो देख लो शांति से आराम से। सारणी की बात करेंगे। इधर चलेंगे कोण, कोण किधर चलेंगे? इस तरफ, आगे की तरफ। नीचे क्या चलेंगे? घटक चलेंगे। ये साइन थीटा त्रिकोणमिति घटक, जिसमें त्रिघटक लिखा था मैंने, साइन थीटा और ये कोस थीटा और ये टेन थीटा। 3 इनके उल्टे हो जाएंगे। क्रम चेंज, क्रम प्रत्येक बच्चे ध्यान में रखे। जो बच्चा ध्यान से बैठ कर समझेगा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा क्रम, चौथा नंबर, पांचवा और सेक थीटा और छठा में कोट थीटा।
देख लो, यहाँ पर है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री को अपन 0 डिग्री को अपन पाई 0 भी बोलते हैं, 0 का 0 ही होता है, और 30 डिग्री को पाई बटा 6, पाई बटा 6 सी मतलब रेडियन, पाई बटा सी मतलब 30 डिग्री, दोनों लिखने भैया, दोनों लिखना है। मैं यहाँ 30 डिग्री यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ पाई बटा 6 रेडियन, जिसको रेडियन बोला जाता है। जैसे डिग्री में प्रतीक ये बिंदु आती है, वैसे रेडियन में सी प्रतीक आता है, सी। और यहाँ 60 डिग्री है, और यहाँ 60 डिग्री का पाई बटा 60 डिग्री में 45 डिग्री करेंगे, और 45 डिग्री में आएगा पाई बटा 4 सी, और 60 डिग्री है जो पाई बटा 3 सी, और यहाँ 90 डिग्री है जो पाई बटा 2 सी। देख लो, पाई का मतलब डिग्री में 180 होता है। सी नहीं लगाए तो कोई गलती नहीं, जल्दी से कर, सी पता होना चाहिए आपको। सी किसका प्रतीक है? रेडियन का। डिग्री का प्रतीक कौन है? बारीक 0 जी। चले, साइन के मान याद रखने हैं, 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, और 1 है। ध्यान रखें, √3/2 और 1 है। मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखना है, जिसमें 5 आ जाएगा, 4 का भाग देना है, काट देना है, वर्गमूल कर देना है, जो बच्चे वो आ जाएगा। ठीक है। एक अंगुली वाला ट्रिक और होता है, वो इसी को बोलते हैं, वो वाला ध्यान रहे। चलो कोश का लिखे। देखो, साइन जो है ना, साइन का पूरक जो है ना, पूरक साइन थीटा का जो पूरक होता है, पूरक होता है कोस थीटा। ध्यान देना, एक बात बता सुनना, और कोसेक थीटा का या सेक थीटा का जो पूरक होता है ना, वो होता है कोसेक थीटा। देखो शांति से, टेन थीटा का पूरक कोट। एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं एक लिख दूं, यहाँ फटाफट आपको समझ में आ जाए। यहाँ लिख दिया मैंने कोट थीटा। अब देखना बारीकी से, यहाँ अपने क्रम की बात करूं तो साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, क्रम की बात करूं तो टेन थीटा होता है, क्रम की बात करूं तो कोसेक थीटा, बारीकी स्पेस देके, और सेक थीटा और कोट थीटा, ये अच्छा होती है। देखो उल्टे में तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, उल्टे में, और साइन पूरक में मिल जाता है। किसके साथ है? साइन पूरक में मिल जाता है, कोस के साथ ही मिल जाता है। साइन पूरक में, उल्टे में कोसेक के साथ मिलता है। पूरक का मतलब क्या होता है? मैंने सूत्र लिखे थे यहाँ, जस्ट फर्स्ट में सूत्र डाले थे, 5 जोड़े बने थे यहाँ, वो याद करें, वो कल जो मैंने त्रिकोणमिति का वो सारणी बताई थी। और कोस उल्टा में किसके साथ जाता है? कोस उल्टा में सेक के साथ जाता है। और टेन है ना, टेन उल्टा में भी कोट के साथ जाता है, और पूरक में भी कोट की। ये ठीक ठाक है, ये जोड़ा ठीक है, उल्टा में भी और पूरक में भी एकदम 4 फीट 4 है। टेन का पूरक भी कोटि होता है, और टेन का उल्टा भी कोटि होता है, लेकिन साइन का उल्टा तो कोसेक होता है, और साइन का पूरक कोस होता है। साइन का उल्टा तो कोसेक होता है, और साइन का पूरक कोस होता है। तो फिर कोस का उल्टा कौन होता है? कोस का उल्टा कौन होता है? सेक, है ना। और कोस का पूरक तो साइन बता रहा हूं उधर से, और सेक का पूरक उल्टा कौन होता है? सेक का उल्टा कोस ही होता है ना। कोस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा कौन होता है? और सेक का पूरक कौन होता है? सेक का पूरक कोसेक। ये दो इधर उधर हो रहे हैं, दो कौन से दो? देखो लगा रखा ना मैंने, ये दोनों क्या होते हैं? उल्टे। और ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों पूरक। और ये दोनों क्या होते हैं? उल्टे होते हैं ना, ये दोनों उल्टे हैं। नहीं, या लगा रखा हूं, यहाँ उल्टे है ना ये। और ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों पूरक। निशान नहीं लग रहा है मैंने पूरक का इसके, देख लो आप। पूरक क्यों?
पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब बताओ आपको। पूरक का मतलब ये हो, यदि पूरक याद रखोगे तो तुरंत बता दोगे साइन 0 डिग्री किसके बराबर होगा। साइन के साथ 0 आ गया तो दोनों का जोड़ 90 डिग्री आ जाए, इसलिए कोस के साथ कितना डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री हुआ। बराबर में कितना होता है? इनकी वैल्यू आपस में बराबर होती है कितनी? 0। और साइन के साथ यदि 90 डिग्री ले लूं तो फिर कोस के साथ तो 0 डिग्री आएगा, जिनकी वैल्यू आपस में बराबर होती है 1। और साइन के साथ यदि मैं 30 डिग्री ले लूं तो कोस के साथ तो कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री, जिसका मान होता है √1/2। देख लो सही। और साइन के साथ यदि मैं 60 डिग्री ले लूं तो कोस के साथ कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री आएगा, जिसका मान आपस में बराबर होता है √3/2। देखो बराबर आ रहा है। इन दोनों का जोड़ बताओ 90। इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़, एक जोड़ा और बनेगा 45। ऐसे अब निकाल, अब बना सकता हूं मैं। साइन 0 के बराबर किसका होता है? कोस 90। कोस 90 का होता है, तो ये 0 तो आ जाएगा, 0 तो आ जाएगा। और यहां पर किसका आता है? कोस 0 डिग्री का। कोस 0 डिग्री जो किसके बराबर होता है? साइन 90 के। तो साइन 90 वाला इधर आ जाएगा। तो एक उल्टा लिखते हैं, क्योंकि 30 से 60 बराबर, तो फिर इसका 60 इधर आ जाएगा √3/2 और 1/, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, लिखा नहीं मैंने, एक जोड़ा यहाँ। हाँ, और 1/2 और आपस में 0। देख लो, ठीक है। 10 का निकाले, आ जाओ तो 10 का निकाले। सूत्र होता है एक, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा, जैसे 4/2 बराबर होता है 2, होता है ना 2। वैसे ये भी सूत्र होता है एक, साइन में कोस का भाग देना सेम एंगल के साथ तो tan आता है। ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो साइन के मानों में यदि कोस के मानों का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? tan आएगा। साइन के मानों में कोस के मानों का भाग दूंगा तो किसके मान आ जाएंगे? tan के। आ जाओ भाग दे। साइन के मानों में कोस के मानों का भाग दो, 0 में 1 का भाग दो, 0। 1/√2 में, ध्यान से सुन लो ना, 1/√2 में √3/2 का भाग दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, पलट कर 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, समझ लो, है ना। 1/√2 में 1/√2 का भाग दो, समान में समान का भाग दो, 1। √3/2 में √3/2 में भाग दो 1/2 का, ऐसे लगेगा ना भाग। तो क्या है, भाग क्यों दे रहे हो सर? 10 का ला रहा हूं, 10 का भाग देने से आता है क्या? मैं सूत्र जानता हूं। ये क्या सूत्र होता है? tan बराबर क्या होता है? साइन बटा कोस होता है। साइन के मानों में कोस का मान का भाग दे दोगे तो tan का, इसलिए मैं साइन के मानों में कोस का मान का भाग देख देख कर किसका निकाल रहा हूँ? tan का निकाल। क्या भाग देना जरूर, भाग देने में उल्टा होता है क्या? हाँ जी, उल्टा होता है। √3/2 गुणा 2/1, भाग का निशान गुणा में बदल जाता है, आगे वाली बिन पलट जाती है। 2 में 2 का भाग दो, 1, तो कितना आएगा? √3/1 जो कि √3 है, और 1 में 0 का भाग दो, अनंत। अब उल्टे कर दो इनके, कोसेक का उल्टा, कोसेक उल्टे हो जाएंगे साइन के, कोस उल्टे हो जाए, सेक उल्टे हो जाएंगे किसके? कोस के। और कोट के आ जाएंगे जब किसको उल्टा कर दूं? कर दो उल्टा। 0 का उल्टा, ये 0/1 है क्या? पहले ऐसे बताओ, 0/1 क्या होता था? 0/1 का उल्टा करो, 1/0, 1 में 0 का भाग दो, अनंत। तो 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2/1, 2/1 समझ गए होंगे आप। √2/1, 2/√3, 1 का उल्टा 1, आ जाओ, 1 का उल्टा 1, 2/√3, समझ गए क्या? 1/√2 का उल्टा √2, 2, 0 का उल्टा अनंत, 0 का उल्टा अनंत, √3, 1 का उल्टा 1, ये √3/1 है जो कि 1/√3, और अनंत का उल्टा 0। मैं कहता हूं इतनी छुट्टी मत लो ताकि कुछ डिफरेंस ही चलने लग जाए। एक छुट्टी ले लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 से भी इतना नहीं पड़ता है, 3-3, 4-4, 5-5 छुट्टी से तो चैप्टर ही बदल जाता है। मतलब जो चलता है ना वो चलने कुछ और लगने लग जाता है, जो फिर ऊपर के जाता है समझ नहीं आएगा। 0 लेवल
यही नहीं 8 का चैप्टर पूरा नहीं समझाएगा इतना। हाँ, एक छुट्टी से प्रभाव नहीं पड़ता है, 2 से भी प्रभाव नहीं पड़ता है, 3 के बाद में तो वो फिर खाता ही क्लोज होता है, वो तो मतलब सिस्टम ही खराब हो जाता है, चैप्टर ही अलग है। ये बना दिया मैंने। एक मान है ना, देखो साइन के मान लगभग बच्चों की याद होगी, लेकिन मैं एक मान टेन के और कोट के लिखू। देखो टेन के मान कैसे याद रखूंगी आप जान लेना। टेन के मान, टेन के देखो टेन के मान लिखू मैं। टेन थीटा में और कोट थीटा में क्या फर्क है? देखो टेन थीटा के मान जो है ना सही चलती है, ये बढ़ते क्रम में चलते हैं। देखो 1 और √3, देखो 1 यहां से लिख दो और अनंत, देखो और ये आ जाएगा अनंत इधर और √3 इधर और 1 यहाँ 1/√3 इधर 0। कैसे याद रखना है इनको मैं बताऊं, 10 की कैसे याद रखोगे, याद रखनी जरूरी है 10 के 0 1/√3 1 और ये सबसे छोटा, ये इससे बड़ा, ये 1 ये बड़ा, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 1.72 1.732 होता है इसका मान। तो ये छोटा, इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा ये बढ़ते क्रम में चल रहा है, ये बढ़ते क्रम में अनंत सबसे बड़ा होता है। और ये कैसे चल रहा है? घटते क्रम में। तो 10 30 का मान 1/√3 होता है, याद रखा करो 10 30 का मान 1/√3। जो 10 30 का होता है वो कोट में 60 का होता है, याद रख लो। थोड़ा सा बारीकी से देख लो, इनका मान बारीकी से देख लो। ये बीच वाले याद कर लेंगे ना, वो तो अपने आप याद हो जाएंगे, उनके टेंशन मत हो। ये वाले याद कर लो, थोड़ा सा बारीकी से देख लो। 10 0 डिग्री का मान 0, 10 30 डिग्री का मान 1/√3, जो कि कोट 60 डिग्री के बराबर होता है। क्यों भाई 10 30 कोट 60 के बराबर क्यों होता है? इधर आओ, 10 30 डिग्री बराबर कोट 60 डिग्री, क्योंकि 10 और कोट आपस में एक दूसरे की क्या होते हैं? पूरक। 10 के साथ 30 डिग्री आएगा तो कोट के साथ 60 डिग्री आएगा, 10 के साथ 0 डिग्री आएगा तो कोट के साथ 90 डिग्री आएगा, 10 के साथ 45 डिग्री आएगा तो कोट के साथ भी 45 डिग्री आएगा, 10 के साथ 60 डिग्री आएगा तो कोट के साथ 30 डिग्री आएगा। 10 30 का मान है, 10 30 का मान एक बार थोड़ा सा तिरछा नजर से देख लो, याद हो जाएगा। 10 30 का मान मैं देख रहा हूं 1/√3 होता है भाई, याद रखूंगा मैं तो। 10 30 का उल्ट कोट 60 का भी 1/√3, 10 60 का √3, ये 2 मान याद रख लो, बाकी तो उल्टे कर देना, फिर तुरंत उल्टे करना, कोड का तो उल्टा कर देना। ये 2 मान याद रख लो, ये 2, एक तो अपने आप ही याद हो जाएगा, अनंत भी याद हो जाएगा। ये 2 मान याद रख लो, ये 2 बदमाश मान है। 10 30 का 1/√3 और 10 60 का, ऐसे याद रखो। ऐसे बताओ इन दोनों में छोटा बड़ा कौन सा है भाई? छोटा कौन सा है इन दोनों में? ये वाला है ना, ये 10 30 का है ना, और ये 10 है, तो 10 30 छोटा ही तो होता है ना, छोटा का छोटा और बड़ा का बड़ा। ये 10 30 का मान है, ये कोट 10 60 का है। 10 30 का मान 1/√3 होता है और 10 60 का मान √3 होता है। 10 30 का ये होता है, तो फिर ये तो कोट में तो 60 डिग्री का होगा, और ये 10 60 का होता है तो कोट में तो ये 30 डिग्री का होगा ना, ठीक है ना, जरूर ध्यान में रखिए। अब चलेंगे उदाहरण नंबर अपन 6 में। विपरीतार्थी कितने हैं? 15 प्लस में सारणी, उदाहरण नंबर 6 में चले। इनको रफ करूंगा, आप हाथ पांव नहीं तोड़े एग्जाम्पल सूत्रों में तो जरूर तोड़ना भाई, मतलब लिखना है, हाँ जरूर लिखना है। मैंने उनको रब करके उदाहरण नंबर 6 लगा दिया है। उदाहरण नंबर 6 में प्रश्न पर देखो एक बार सारे बच्चे, प्रश्न में आओ, आ गया मैं प्रश्न में ध्यान देना सारे बच्चे, प्रश्न में ध्यान दो। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण है बी समकोण, देखो ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान देना, गौर करके सुनना चीजों को। बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण है बी समकोण है। ए बी पासेमी है, देख लो ए बी पासेमी है, ए बी कोण ए सी बी बराबर में कितना डिग्री है? ए सी बी बराबर मतलब सी वाला कोण, कौन सा कोण है? सी वाला, ये जानती हो आप? 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़फल 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है, तो 30 ये आ गया, 90 ये आ गया, 120, दिमाग लगा ना, 180, 30 का सामान ये आ गया, 90 का सामान ये हो गया भैया, दुकान वाला 120 हो गए, मैंने 180 रुपये दिया, 60 रुपये पाछा दे मेरा, तो यहाँ 60 आएगा, है ना? कितना डिग्री आएगा यहाँ? लेकिन इससे कोई लेना देना अपने को। चलो आगे सवाल में आओ।
अपने को फाइंड करना है बीसी भुजा। और यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, ज्ञात करना प्रश्न को तरीके से बनाने के लिए ध्यान दें, बीसी क्वेश्चन मार्क तथा एसी क्वेश्चन मार्क। देखो ये ज्ञात करना है ना, आप यहां लिख देना जगह। अब सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी त्रिभुज में, एबीसी त्रिभुज में, यहाँ बाईटाटा लिख रहा हूं मैं, बुझाए है ना, बुझाए, बुझाए बात करूं मैं कोण की, बुझाए है ना, 3 होती है, ध्यान देना, ए बी, बी सी, ए सी। ध्यान से बोर्ड से सुना, कोण ए, कोण बी, कोण सी। बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। ये 6 होते हैं, 6 होते हैं ना, 6 में से 3 तो बुझाए और 3 क्या कोण होते हैं। ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। मान रखू मैं कुछ कुछ का, बोलो ध्यान दो। एपी कितना बोलो बोर्ड पे, एपी कितना बताओ, एपी है 5 सेमी, कितना सेमी है, और बीसी ज्ञात करना है, एसी भी ज्ञात करना है। कोण 1 डिग्री है, कितना पता नहीं है, बी कितना है 90 डिग्री, सी कितना है। अब आ जाओ, ध्यान से खोल लूंगा पूरा प्रश्न को, राज खोलूंगा पूरा, इधर आओ। 3 तो बुझा, 3 इन 6 में से अगला प्रश्न में आपको 2 देगा। वापस सुन लो, इन 6 में से प्रश्न में अगला आपको 2 देगा और कितने भी पूछ सकता है। टोटल 6 होते हैं, 6 में से आपको 2 भाई इसका तो देना लेना ही क्या है, इसको तो बंद कर दो, ये भाग जाएगा बेटा। इसका तो देना लेना ही क्या है, ये तो दिया हुआ है, पढ़ा हुआ है, ये तो न दे तो भी सही है, दे तो गाय, बताई तो गाय भाई ना बड़ी सी है, बताई तो गाय ना, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है अपने को। ये अपने पास अगला वैसे दे देता है ना, बड़ी अपन देख लेते ये वाला। बच्चे 5 बच गए, अरे ये भी वैसे दे तो गा, बताए तो गा भाई, ये ना बड़ी है, बताए तो वरना चित्र कैसे बना पाएंगे। लेकिन मेन 5 बच गए, ये तो ओरिजिनल है, बाकी जो बच्चे वो डुप्लीकेट है। और तो क्या बोलूं, मतलब ये ओरिजिनल ऐसे हो गया, ये तो देगा ही देगा अगला। अब इन 5 में से कोई आपको 2 देगा, कोई 2 का मतलब हो सकता है 1 भुजा 1 कोण और दे दे, हो सकता है दोनों भुजा दे दे, हो सकता है 2 कोण तो अरे 2 कोण नहीं दे पाएगा। या तो 2 भुजा देकर कोण पूछ लेगा, या तो 2 भुजा देकर, या 1 भुजा 1 कोण देकर बाकी भुजाएं पूछ लेगा। 2 कोण नहीं देगा। 2 कोण तो इसमें भी दे रखा है वैसे, 2 कोण क्या, 3 कोण दे रखे इसमें, 3 कोण ही बराबर ही है, 3 कोण आते हैं अपने को। तो करने का मतलब 1 भुजा 1 कोण देकर, 1 भुजा 1 कोण देकर बाकी भुजाएं पूछेगा, या 2 भुजाएं देकर 2 भुजाएं देकर 1 कोण पूछ लेगा। यदि ऐसे बताओ, मान लो अपने पास इसके अलावा 1 कोण हो जाए, इस नबड़ी के अलावा इनमें से 1 कोण हो, तो अपन 1 तो खुद ही याद कर लेते हैं ना, पता है ना खुद कैसे। तो ऐसे प्रश्नों में अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे ये तो जो मैंने लिखा है, ये प्रश्न में से देख के लिखा है, जो भी बात आपको सब बच्चों को ऐसा ना, इसको बोलते हैं प्रश्न का टाइटल या प्रश्न का जो रूपरेखा, प्रश्न को तैयार करना। प्रत्येक बच्चे को प्रश्न की रूपरेखा तैयार करनी आनी चाहिए, क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, डायग्राम कैसे बनेगा, इतना आप कर दोगे ना, तो अगला आपके बारे में मतलब सकारात्मक सोचने लग जाएगा कि बच्चा तो अच्छा है। कैसे भाई, समकोण त्रिभुज में ये दी हुई बातें यही, अपने ऐसे नहीं कि भाई अपने मन से कुछ याद करें, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये तो प्रश्न में से देख के लिखे अपन, बस लिखने का तरीका होता है ये ज्ञात। अब आगे प्रश्न चालू कर रहा हूं मैं, समकोण त्रिभुज कौन सा भाई, प्रश्न देखो चालू करने का तरीका, ए बी। अब बोर्ड पे ध्यान दो, 1 भुजा 1 कोण दे रखा है ना, 1 भुजा 1 कोण, ये कोण काम में लेते हुए, ये कोण काम में लेते हुए ऐसा बताओ, ये ज्ञात है, ये तो ज्ञात है और 2 अज्ञात है। वापस बोलूंगा, ज्ञात और अज्ञात जानती हो आप क्या होता है, ज्ञात का मतलब दी हुई, अज्ञात का मतलब जिनको ज्ञात करना है। ये दे रखी है, 2 ज्ञात करनी है, जो दे रखी वो तो लेनी है, जो दे रखी वो तो लेनी है, ध्यान देना बोर्ड पे, जो भुजा दे रखी वो तो लेनी ही लेनी है।
वापस सुन लो, जो भुजा दे रखी है वो तो लेनी है, और जो ज्ञात करनी है उनमें से एक ले लो, कोई से भी ले सकते हो आप, रटना मत। वापस बोलूं मैं, जो भुजा दे रखी है वो तो लेनी है भाई, वो तो काम में लेनी है, और जो भुजा ज्ञात करनी है ना, जो पूछा है उनमें से कोई से भी एक ले लो, कोई से भी ले लो, कोई से भी ले लो। कौन से बोलो? मैं 20 से ले लो, 20 से ले लो, कोई बात, आपका आदेश का पालन करो। 20 से ले लिया मैंने, ठीक है। अब बताओ 30 डिग्री कोण को देखते हुए, 30 डिग्री कोण को देखते हुए बताया हुआ मेरा, 30 डिग्री कोण को देखते हुए एबी कौन है? लंब है। बीसी कौन है? आधार है। जरा घटक बोलो, किसका सूत्र है ये? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, टेन थीटा का सूत्र है भाई, टेन थीटा का सूत्र। मान रख दूं, ये एल बटा ए क्यों लगाया है? ताकि सूत्र का पता, ये घटक का पता चल सके ये सूत्र किसका है। ए बी की जगह 5 रख दो, तभी तो बोलता हूं जो दे रखे है उसको तो लेना ही लेना है, और जो ज्ञात करना उनमें से कोई सी भी एक ले लो। बीसी अपने को पता ही नहीं है, टेन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, ठीक है। 5 तो सही है, बीसी सही है, 33 का मान याद करवाया था मैंने आपको, 1/√, याद करवाया था 1/√, टाइम पे याद करवा दिया, मेरे को पता था ये आने वाला है, और आपने भी मेरी लाज रख दी, आपने बीसी बता दिया, वरना आप बीसी और बताते ना, कोई और आता वहां, बीसी की जगह एक और बता सकते थे ना आप, मैंने बोला था ना कौन सी लो, एसी, तो फिर आप साइन आता है, क्या आता? साइन आता, दिमाग लगा लो, आता ना साइन, करना होता वो, और साइन 30 का मान पूछता मैं आपसे, जो भी याद है। हाँ, तो इसका आएगा 1/√3। हल करो, बीसी एकम बीसी, बीसी दूनी 2 बीसी, बीसी एकम बीसी हो गया तो लिखे, और 5√3 आ गया, गुना कर लो, वज्र गुना ध्यान से, आ गई बीसी। अब बीसी आ गई 5√3, एबी आपके पास 5 है। जब 2 भुजा होती है तो प्रश्नावली 8.1 में अपन निकालते थे तीसरी भुजा। जब एक भुजा, 2 भुजा अपने पास होती है तो तीसरी भुजा अपन निकालते थे पाइथागोरस प्रमेय से। चाहो तो पाइथागोरस से प्रमेय से कर लो, चाहो वापस त्रिकोणमिति से कर लो, बीसी की जगह चेंज कर दो ना अबे, बीसी की जगह चेंज कर दो अबे। तथा पुनः समकोण त्रिभुज ए बी से में, मैं ए बी की जगह तो ए बी ले रहा हूं, अरे चाहो तो आप बीसी यूज कर लो, मैं ए बी की जगह, अब मैं बीसी की जगह क्या ले रहा हूं? एसी, लंब बटा करण, साइन थीटा। ए बी कितनी है? 5, एसी कितनी है? ज्ञात करना है। साइन थीटा मतलब 30 डिग्री, 5 तो 5 सही है, एसी का एसी सही है, 1/2, 1/2, साइन 30 डिग्री का मान। आगे वाली स्टेप में क्या आएगा? आगे वाली स्टेप में आ जाएगा, यहाँ चल जाना, बोलो क्या आएगा? एसी बराबर 5 दूनी, कई बच्चों को ही नहीं पता, एसी यहाँ भाग में इधर गुणा में जाएगा, 5 दूनी 10, इतने बोलोगा गुरुजी 10 बराबर एसी होगा, तो 10 बराबर एसी लिख दो, कौन मारता है? 10 बराबर एसी लिख दो, या ऐसे बोलो ना, एसी पहले गुणा कर लो, फिर 10 बराबर एसी लिख दो, या एसी बराबर 10 लिख दो, आता है। क्या पूछा था? बीसी बराबर तो आ गया 5√3, तथा एसी बराबर कितना आ गया? 10 सेमी आएगा ना, इसके सेमी लगा तो इनके भी तो क्या लगेगा? सेमी। ये इसका आंसर आ गया। एक बात बताते तो इस प्रश्न को करने के ना कम से कम भी आपको अनगिनत तरीके बताता हूँ आपको। आप यदि पाइथागोरस प्रमेय यूज करके यदि आप एसी निकालते ना तो 10 ही आती। भाई ऐसा बताओ, मैं इसको पहले मैंने ऊपर ए बी, सर गुरुजी ए बी क्यों डाले आप ऊपर? आप बीसी नहीं डाल सकते, ऊपर डाल सकता हूं, कर सकता हूं, आंसर सेम आएगा। ऊपर बीसी डालो, चलो डाले आप बीसी डाले, बीसी बटा ए बी पलटे, बीसी बटा ए बी, ए बटा एल कोट थीटा, कोट थीटा, बीसी बटा 5 जान दो, बीसी बटा 5
कोट 30 जिसका मान 20/5 क्या आएगा 20/5 कोट 30 का मान है tan 60 के बराबर √3 बोलो कितना आ रहा है 20 ये 5 उधर चला जाएगा तो 5√3 आ रहा है। अरे भगवान मैं आपको ये बोल रहा हूँ कैसा भी तरीका करो कैसा भी करो इनको पलटो उल्टो सुलटो कैसा भी करो आंसर तो सेम ही आएगा भैया। एक बार मैंने ना AB के साथ कौन सी निकाली और एक बार मैंने AB के साथ कौन सी निकाली इन दोनों में से एक ज्ञात है क्या और एक अज्ञात है ना जी और इन दोनों में से भी एक ज्ञात और एक अज्ञात है इधर से कौन का मालूम है ना और यदि दोनों हो ना अपने पास दोनों मतलब दोनों का माप हो ना अपने पास तो थीटा अज्ञात होगा थीटा क्या होगा अज्ञात का मतलब उदाहरण नंबर 7 में 2 भुजा दे दिया थीटा पूछ लिया देख लो उदाहरण नंबर 7 में 2 भुजा दे दिया यदि ये दोनों पता हो ना तो ज्ञात करना होगा थीटा थीटा मतलब कौन सा कोण ज्ञात करना होगा सी। उदाहरण नंबर 7 में अपन चलेंगे फटाफट उदाहरण नंबर 7 में जान दो त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यू समकोण है कैसा है क्यू PQ 3 सेमी है PR 6 सेमी है कोण QPR कोण कौन से ज्ञात करने हैं ज्ञात करने QPR ये वाला ये रहा QPR ये P और PRQ ये दोनों कोण फाइंड करने हैं यदि एक कोण ज्ञात हो जाएगा ना दूसरा तो वैसे पता है क्यों समझ रहे हो क्या अरे इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है ये एक कोण पता हो जाएगा तो ये तो 90 जानते ही है फिर तीसरे सामान कितना रुपए का आएगा वो तो पता है अपने को दुकान वाले से जानते इतना हिसाब तो आ जाओ तो पर हाँ फटाफट अब इसको कैसे करेंगे अब यहाँ पर क्या करना है 2 भुजा देती और कोण ज्ञात करना है 2 भुजा दे देना तो जो ज्ञात है वो लेना है जब 2 भुजा दे दे और तीसरी भुजा नहीं पूछे कोण पूछे ना तो जो ज्ञात है वो लेनी है जो ज्ञात है वो लेनी है बताओ क्या लोगे समकोण त्रिभुज PQR में जो ज्ञात है वो लो आ जाओ जो ज्ञात है वो लेनी है जो ज्ञात है क्यों भाई ज्ञात है वो क्यों ले रहे क्योंकि इसमें कुछ अज्ञात ही नहीं करनी है ना तो जो अज्ञात है उनको क्यों लो अज्ञात कौन सी अभी से एक ही है अज्ञात जिनको अगले ने पूछा या जो जिनका माप अपने पास नहीं है कौन सी का माप नहीं है QR न तो पूछा है न दे रखी है इसको क्यों लेंगे अपन जब कौन पूछे तो 2 भुजा देगा उनको लेना है दे रखी उनको लेना है PQ बटा जरूरी नहीं PQ बटा PR करे PR बटा PQ भी कर सकते हो PR बटा PQ भी कर सकते हो जरूरी नहीं बताओ PQ कौन है R को देखते हुए PQ लंब है PR कर्ण है ये आ जाएगा साइन थीटा नहीं जिसको देखते हुए वो यूज करना कौन R है जिसको देखते साइन R मत लगाना थीटा मत लगा देना R लगाना और यदि आप थीटा लगा रहे हो तो फिर यहाँ थीटा लिखना भी है P कब दे सकते हैं आज मैं बताऊं P को देखते हुए ये क्या होगा फिर बताओ दिमाग लगाना P को देखते हुए PQ क्या होगा P को देखते हुए QR तो लंब है ना PQ आधार है मेरी बात सुना बोर्ड पे ध्यान देना यदि PQ बटा PR ही है और यदि अपन कोण P देख रहे हैं तो P के सामने वाली भुजा ये लंब होती है ये क्या होगा आधार बटा कर्ण लिखूंगा ये सूत्र किसका आ गया कोस का और कौन सा है P ये भी सही है ये भी सही है भगवान समझ में नहीं आ रही राजनीति ये क्या हो रहा है ये भी सही है हाँ ये भी सही है दोनों सही है कैसे P कोण को देखते हुए ये कौन है लंब लेकिन अपन लंब तो चाहिए नहीं अपन लंब तो लिए नहीं अपन तो क्या लिए आधार बेटा कर्ण कोस कौन सा लिए P तो लिए और यहाँ हो आपने PQ को क्या बनाया है लंब और PQ लंब कब हो सकता है जब मैं किस कोण को लूं R को लूं समझ में आ रहा है ना तो ये लंब बटा कर्ण साइन R ले हुए ये भी सही है ये भी सही
समझ गए होंगे। चलो मैं आगे, मैं तो इसको तो क्या चलाऊंगा, तो चला सकता हूँ, ऐसे कर दूंगा इसको भी। आ जाओ, माप रखो। 1 बटा, सॉरी क्या 1 बटा बोल रहा, सही तो बोलना। पी क्यू कितना है? 3 बटा 6। ऐसे करते हैं हम अपना साइन आर, साइन है आर 1 बटा 2, ध्यान देना बोर्ड पे, 1 बटा 2 साइन आर, ध्यान देना बोर्ड पे, ध्यान दे साइन आर। इधर आओ एक बार, इसको देखने के बाद इधर आओ। यहाँ पर साइन कितना डिग्री, साइन में मैं कितना डिग्री लूं ताकि 1 बटा 2 वैल्यू आ जाए। साइन में देखना, साइन में क्यों भाई, क्योंकि इधर साइन है, साइन 30 डिग्री बराबर में साइन आर। साइन क्यों लिया, इधर साइन है, दोनों पक्षों से साइन हटाने पर, काट मत देना यहाँ साइन को, मैंने बात है त्रिकोणमिति का, यहाँ काट मत देना, दोनों पक्षों से साइन हटा दो और ये आ जाएगा कोण आर बराबर में 30 डिग्री। देखो आराम से देखो, आर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। तो आर का मतलब फुल नाम दे दो इसका, आर का मतलब फुल नाम क्या दोगे इसका, इसका फुल नाम जो है वो क्या देंगे, आ जाओ पी आर क्यू। कौन कौन सा है ये, पी आर क्यू, कौन है ये, पी आर क्यू, ध्यान देना कौन सा कौन है, नाम पी आर क्यू डाल दूं, है क्या उसमें, हाँ पी आर क्यू सही, कौन सा कौन है, पी आर क्यू। देखो लेकिन एक और फाइंड करना है, वो तो क्या तो जाएगा, चाहे ऐसे भी ज्ञात कर सकता हूँ, अरे दूसरा ऐसे भी ज्ञात कर सकता हूँ, घटा के भी ज्ञात कर सकता हूँ, हाँ हाँ कर सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। वो अभी पिता था, पी बोला था, अभी लिखा था मैंने, यहाँ लिखा था ना, वो हटा दिया, उससे भी ज्ञात कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा। अब घटा के ना, ये कितना आ गया 30, ये कितना है, तीनों गुणों का योगफल 180, 60 डिग्री आएगा ना वो, अच्छा हाँ वो आएगा, ठीक है। बोलो कैसे करोगे, बोलो कैसे करूँ, कौन से तरीके से करूँ, हाँ बोलो कौन सा करूं, ध्यान देना। इसके आगे या तो ऐसे के ऐसे निकाल लो पी, इसी डिजाइन से निकाल लो पी, या आपके त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है। बोलो पी क्यू आर में कोण, कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर, सीधा लिख देना चाहिए, इतना नहीं लिखो ना, तो सीधा लिख देना एक लाइन, प्लस कोण पी आर क्यू। बोर्ड पर देखो एक बार गौर करके, मैंने किधर पलट के किधर क्या किया है, बराबर में 180 डिग्री, ये बात अपन जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़ेंगे, ये बात अपन छोटे से ही जानते हैं, ये वाली बात, हाँ जी। तो देखो कोण क्यू पी आर कितना डिग्री है, क्यू पी आर अपने को ज्ञात करना है, तो क्यू पी आर की जगह कोण क्यू पी आर ही रख दो, प्लस पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर 90 डिग्री प्लस, प्लस में ये कितना डिग्री है, आपने निकाले है ना, निकाले, बराबर में 180। चाहो तो आप है ना, सुनना एक बार, आप है ना चाहो तो सेकंड वाली लाइन लिख दो, फर्स्ट वाली लाइन लिखो मत, कौन सी लाइन लिख दो, सेकंड वाली लिख दो, चलेगा, ये लिख दो सीधा, कोण क्यू पी आर न डाल दो, कोण पी डाल दो, यहाँ पे चलेगा, कोण पी प्लस 90 डिग्री, हाँ वो भी लिख सकते हो आप, कोण पी प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180, वो लिख सकते हो आप, कोई गलती नहीं है, लेकिन जो लिखो वो जोड़ लगा के बराबर में 180। ये कितना हो गया, कोण क्यू पी आर बराबर में प्लस में 120 डिग्री बराबर में 100, तो कोण क्यू पी आर बराबर में 180 डिग्री माइनस में 100, तो कोण क्यू पी आर बराबर में कितना डिग्री हो गया, आता है कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री, अरे तथा कोण पी आर क्यू बराबर में 30 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। देख लो शांति से, चाहो तो आप मैंने जो ब्लू पेन किया है, ब्लू पेन में जो कोण क्यू पी आर निकाला, ऐसे ना निकाल कर ऐसे भी निकाल सकते हैं,
अरे इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको उल्टा करते हैं, यहाँ साइन का उल्टा हो जाएगा, जो कि क्या होता है आप जानते हैं, कोसेक। हो गया, चलेंगे आगे अपन, देख लो शांति, तरीका देख लेना, बाकी कल करेंगे अपन, कल।